स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग यहाँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। आज यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल ये काम किया जाता है। सेलिब्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि ये प्रोग्राम आज से शुरू किया जा रहा है और ये 30 जून तक चलेगा। आज स्टार्ट किया गया है और ये प्रोग्राम 30 जून तक चलेगा, जिसमें हम लोगों को इको क्लब तैयार करना है। कैसे इको क्लब तैयार किया जाएगा आपके टीचर्स आपको बताएंगे। तो सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर्स जो हैं वो बताएंगे क्लास वाइज या ग्रुप वाइज जो क्लब तैयार होगा, इको क्लब, उनका काम क्या होगा। ऐसे मुख्तसर तौर पर बता रहे हैं कि मकसद कि जैसा नाम से जाहिर है, इन्वायरमेंट आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इन्वायरमेंट को सही रखना है। इसलिए कि बहुत तेजी से इसमें तब्दीलियां आ रही हैं जो हम लोग के लिए खतरनाक है। आने वाले जनरेशन के लिए ये उसके खात्मे की वजह बन सकते हैं। इसलिए हम लोग को जागना होगा इस तरह से। बल्कि कुछ दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, इसलिए देखिएगा आपके सिलेबस में भी, चाहे वो जूनियर क्लास हो, सीनियर सेकेंडरी क्लास हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हर जगह सिलेबस में इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया और उसमें ये बात बताई जा रही है। तो सिलेबस में तो है ही ये चीज़, साथ में ये जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में उसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। कैसे हम लोग सही रखेंगे अपने इन्वायरमेंट को। और उसमें एक प्लेज है जो यहाँ पीछे लिखा हुआ, एक गाछ माया नाम, यानी एक पेड़ माँ के नाम। ये प्लेज, ये अहद हम लोग को करना है। और ये ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए कि यहाँ माँ से मुराद उनका अफेक्शन, उनकी मोहब्बत, तो हमको भी अपने इस इन्वायरमेंट से उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसे माँ और बच्चे के दरमियान होती है, जैसे माँ अपने बच्चे को चाहती है। जिस तरह माँ से हम लोग को तमाम लोग माँ के हमेशा कर्जदार रहे, क्योंकि जो उनसे मिलता है उसको हम लोग किसी कीमत पर लौटा नहीं सकते हैं। उसी तरह से नेचर भी हम लोग को जो देता है उसको हम लोग लौटा नहीं सकते हैं, बस उसको बचा के रखने की जरूरत है। अगर बचा के रखने में कामयाब हुए तो समझिए आने वाला जो जनरेशन है वो सरवाइव कर सकेगा। नहीं तो जिस तरह से आलूगी बढ़ रही है, बहुत ही बड़ा खतरा होगा। कहा जाता है कि अभी तक में कैटास्ट्रोफ बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही आई, जिसमें करीब लोग दुनिया से खत्म हो गए या जानदार बहुत सारे खत्म हो गए। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि एक टाइम था जो तूफान नूह के बारे में, वो भी एक कैटास्ट्रोफ था जिसमें हर जानदार का एक स्पीसीज रख लिया गया था और फिर दोबारा दुनिया चली। तो ऐसे ही अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो दुनिया के तबाही की सबसे बड़ी वजह पॉल्यूशन होगी। आप जानते हैं कि जो अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहा जाता है, बहुत तेजी से वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है और अगर उसको नहीं रोका जाए तो आने वाले ज्यादा दिन में 50 साल के अंदर करीब 50% स्पीसीज दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इसको रोकने की जरूरत है और इसकी शुरुआत यही से होती है। एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। हर स्कूल में हर स्टूडेंट अगर ये सोचे कि हमको कैसे बचाना है, कैसे बचाने की कोशिश करनी है, तो हम लोग कामयाब हैं। और उसी में पहला काम जो है वो कि प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन। जैसे उसमें एक बच्चे ने क्लास 9 का एक स्टूडेंट था, आज एक प्लांट लेके आया। कौन स्टूडेंट? देखो उसने एक प्लांट लाया। तो ऐसे ही प्लांट को सिर्फ ला के यहाँ देना नहीं है, बल्कि क्लास वाइज उसी तरह से उस प्लांट को लाइए, यहाँ रखिए और कैसे उसकी पूरी देखभाल करनी है ताकि वो जिंदा रह सके। वो जिंदा तभी हम लोग जिंदा। आपने तो अपने बुक में पढ़ा कि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जिंदा रह सकेंगे। तो इसलिए उसको बचा के रखना। और ये तो रही स्कूल की बात। आपको जहाँ पर भी मौका मिले
आपके घर में, आपके पड़ोस में, जहाँ पर भी ऐसा पेड़ पौधा लगा सकते हैं आप वहाँ लगाएं, ताकि हम अपने इस माहौल को बचा के रख सकें। साथ साथ और भी माहौल को बेहतर बनाने के लिए और भी कई कोशिशें, जैसे पानी का सही इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का सही इस्तेमाल। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर नहीं हो क्लासरूम में या आप क्लास से जो निकल रहे हैं स्विच ऑफ कर दें, कभी गैर जरूरी तौर पर इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे ही पानी का सही इस्तेमाल करें, इसलिए कि इसको भी बचा के रखना है अगली नस्ल, ठीक है। तो और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके टीचर्स क्लासरूम में और बताएंगे, और ये सिलसिला आज से शुरू हुआ और 30 जून तक तो बाकायदा प्रोग्राम होगा, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा। ये 30 दिन में कैसे एक प्रैक्टिस कराया जाएगा और उसको पूरे साल भर उसको चलाना, उसके बारे में इको क्लब बनेगा और तमाम चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आज इसकी शुरुआत है और आज हम लोगों ने पिछले दिनों आपको कहा था कि पोस्टर और स्लोगन बनाएंगे। इसमें स्लोगन थोड़ा कायदे से नहीं बन सका है, वो किस तरह से बनाना है उसको बताया जाएगा। हाँ, पोस्टर बनाए आप लोग और सबने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब प्राइस तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है, लेकिन बाकी लोगों की कोशिश भी कम नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से पोजीशन नहीं है। तो उस पोस्टर को देख के हम लोगों ने कुछ प्राइस देने के बारे में सोचा है और वो प्राइस यहाँ पर है। वैसे जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं सबको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये कहकर मैं अपनी बात सर पहले ये किया जाए कि जो पोस्टर स्टूडेंट बना के लाए सभी स्टूडेंट को पोस्टर दे दिया